जय भीम साथियों। आजकल नेताओं में संविधान को लेकर तू मैं चल रही है। वे बढ़ चढ़कर संविधान भक्त और रक्षक बन रहे हैं। हालांकि उनकी बातों पर ध्यान देने से लगता है कि संविधान अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए एक सिगुप्पा भरे हैं और संविधान की भावना या उसे अतिवादी रूप में जोड़ दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भावनाओं की भी चिंता शायद हुई किसी को हो सकती है। असल में बहुत कम लोगों ने बहुत संविधान और संशोधनों के उपरांत संविधान की विसंगतियों पर ध्यान दिया है। ना ही संविधान सभा में हुई चर्चा के साथ आज की चर्चाओं की तुलना करके देखा है। ऐसा करने से पता चलेगा कि संविधान पर अपने अपने दावों में असल बातें खो गई है। अधिकांश लोग इस प्रसंग में अपने स्वार्थ साधने या अपना मतवाद थोपने में लगे हैं। इससे विभिन्न दलों और समुदायों के बीच अकारण मनमुटाव बढ़ता है। इसमें डॉक्टर आम्बेडकर को भी नाहक घसीटा जाता है और पूरे प्रसंग में ऐतिहासिक वास्तविकता उल्टी और विचित्र जान पड़ती है। मूल संविधान ने भारत को नाम दिया था लोकतांत्रिक गणराज्य। उसे 25 वर्ष बाद बदलकर समाजवादी सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया है और इस तरह से एक के बदले 3 उद्देश्य बना दिए गए। और जबकि उस पंक्ति में तारीख पुरानी रहने दी गई कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मप्रियनंत करते हुए आम लोगों तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भी इस तथ्य से अनजान मिलते हैं कि सेकुलर सोशलिस्ट शब्द मूल संविधान में नहीं थे। कारण यही है कि उद्देशिका का चरित्र परिवर्तित करके भी उस पंक्ति की तारीख अपरिवर्तित कर रखी गई। किसी कागजात में ऐसा करना जालसाजी कहा जाता है, मगर इस विसंगति पर मौन रखकर 50 वर्ष से जनता को ही छला जा रहा है। भारतीय संविधान के साथ तिहरी विसंगति चल रही है। एक तो पहली ही पंक्ति में झूठा संदेश होना या दूसरे आम जनता को भ्रमित करना और तीसरे डॉक्टर आम्बेडकर के साथ अन्याय करना, और अन्याय भी अनेक स्तरों पर है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि वह इसमें लिखी गई बहुत सी बातों को विरुद्ध थे, जिसे उन्होंने किसी लिपिक हैक की तरह दूसरे संविधान सभा की बहस में भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव आया था, जिस पर विचार करने से उसे खारिज किया गया। और यानी जो उद्देश्य 25 साल के बाद जबरन जोड़े गए उन्हें आम्बेडकर के समेत सभी बड़े नेताओं ने भी नामंजूर किया था। और इस प्रकार के बाद उन्होंने उद्देश्यों को अपनाना संविधान निर्माताओं के नाम से प्रचारित करना दोहरा छल और उनकी स्मृति का अपमान है। ये भी उल्लेखनीय है कि संविधान बनने और लागू होने की 3 वर्ष में ही डॉक्टर आम्बेडकर ने उसे समाप्त करने का योग्य कहा था। आम्बेडकर ने संसद में 2 सितंबर 1953 और फिर 19 मार्च 1955 को फिर से यही अपनी ये बातें दोहराई। और इस पहलू को देखते हुए उस धोखे का स्तर समझना चाहिए जो कि संविधान देश की जनता और आम्बेडकर की स्मृति के साथ जाने अनजाने हो रहे हैं। संविधान का मूल चरित्र बदल दिया गया, कई पीढ़ियों को भ्रमित रखा गया और आम्बेडकर के नाम पर दुरुपयोग किया गया और सभी दल इसमें शामिल हैं। इसलिए इन विसंगतियों पर चर्चा तक नहीं होती। उस दूषित वाक्य को सही करना तो दूर रहा, जो संविधान का पहला ही वाक्य होने के कारण घोर लज्जाजनक भी है। प्रश्न उठेगा कि आखिर ऐसा कैसा चल रहा है। जब अनेक वकील भी उस वक्त उन तथ्यों पर अभिनीत मिले, तब सामान्य नेताओं को ऐसी तकनीकी एवं मुहिम जानकारी न होने का अनुमान सहज लगाया जा सकता है। और इस आत्म प्रजनन का उत्तर उस विशिष्ट शब्द में है जो गत 5 दशकों से भारतीय राजनीति का ध्रुव तारा बना हुआ है। सेकुलर नाम के इस शब्द को एक उद्देश्य के रूप में संविधान में 1975 में थोपा गया था। सेकुलर और सोशलिस्ट में जो केवल सेकुलर भी माला जपी जाती है, जबकि दूसरे उद्देश्य सोशलिस्ट का कोई खास नाम लेवा नहीं पहती और पंक्ति में पहली लिखे अन्य इस कोई याद नहीं करता। जैसे उस पहली पंक्ति में भी सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता या व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना भी लिखा है, जिसे कोई याद नहीं करता। तब क्या कारण है कि मूल उद्देश्य के साथ 8 गंभीर निर्देशों को दरकिनार कर बहुत
बाद में जोड़े गए केवल एक शब्द यानी सेकुलर को ही सबने पकड़ा हुआ है। हमारे नेता, मीडिया और बुद्धिजीवी जितना इसे घिसते हैं उसका स्वतंत्रता भी उसी उद्देशिका में दिए और 7-8 मूल निर्देशों के लिए नहीं करते। छेपक की भांति जोड़े गए और अंबेडकर के नाम में झूठे प्रचारित किए गए सेकुलरवाद की आड़ में देश की मूल धर्म संस्कृति को पीछे ढकेलकर एक विजातीय मतवाद दबदबा बढ़ाया जा रहा है। एक समुदाय विशेष के वोट के लोभ में सभी दल कमोबेश इस आत्मघाती कदाचार में शामिल है। केवल इसलिए संसद सत्र, मीडिया और बौद्धिकों में सर्व प्रमुख चिंता और नेताओं की घोषणाओं में मुख्यतः सेकुलरवाद की बात रहती है, क्योंकि ये एक समुदाय विशेष की वर्चस्ववादी राजनीति के निर्देश का कूटफंड है। ये वर्चस्ववाद अंबेडकर के समय में भी था, जिसे उन्होंने सटीक नाम भी दिया था, ग्रामीण राजनीतिक। इसका अर्थ भी उन्होंने बताया था कि ये वंचित होने के ढोंग करने और शिकायतें कर करके अपना दबदबा बनाती है। वही राजनीतिक आज सेकुलर रिज्म की आड़ में तोड़ रफा हावी है। अधिकांश नेता और बुद्धिजीवी उससे ग्रस्त है। इसलिए सेकुलर के सिवा किसी संवैधानिक या नैतिक मुद्दे की उन्हें चिंता करते नहीं देखा जाता और इस प्रकार न केवल संविधान, देश की जनगण और डॉक्टर अंबेडकर के नाम के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि इस अन्याय को खत्म करने की आशा भी नहीं दिखती। सभी दलों के बीच संविधान मानो फुटबॉल की तरह खेलने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहाने जैसी है और चीज भी हो गई है, लेकिन उसकी मूल भावना और संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएं और उपेक्षित है। ये वास्तव में चिंताजनक है कि संविधान मूल भावना एक प्रेस जिसके कारण आकार देने में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनको अनदेखा किया जाता है। अनदेखा किया कि अम्बेडकर ने संविधान को प्रणालीगत असमानता को खत्म करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज बनाने के लिए साधन के रूप में देखा था और ये सिद्धांत केवल आकांक्षा नहीं थे, बल्कि राष्ट्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति के विशेष रूप में हाशिए पर पड़े लोगों को गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने का आदेश था। जब इस भावना को अवहेलना की जाती है, चाहे भेदभाव की पूर्ण प्रथाओं, सत्ता के दुरुपयोग या संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के माध्यम से ये भारतीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। अंबेडकर ने खुद संविधान के तौर पर खतरों और इसके मूल्यों की रक्षा, नियंत्रण, सतर्क की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी थी। आपकी भावना कई लोगों को हताशा के प्रतिध्वनि कर सकती है। संविधान के आदर्श और उनके कार्यान्वयन के बीच अंतर देखते हुए वकालत, शिक्षा और सामूहिक कार्रवाई समाज और संस्थानों को उनकी संवैधानिक याद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई विशिष्ट मुद्दा या उदाहरण है तो हमें संबोधित करने तरीके पर चर्चा कर सकते हैं या उसके महत्व को उजागर कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की भावनाओं और सिद्धांत आज भी बहुत प्रासंगिक है, खासकर सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों के लिए। उनके जीवन में काम में जड़ जमाए हुए जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देने वाले और प्रणालीगत भेदभाव के लड़ने की नियम रखी। हालांकि कभी कभी ऐसा लग सकता है कि उनके आदर्शों को दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन कई व्यक्ति, समुदाय और आंदोलन उनके दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते रहते हैं। अम्बेडकर का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दर्शन केवल एक भावना नहीं बल्कि कार्रवाई का एक ढांचा है और लोगों के लिए सभी क्षेत्रों में समावेशित और न्याय सुनिश्चित करने के लिए उनकी शिक्षाओं पर फिर से विचार करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि कोई विशेष घटना या कार्रवाई अम्बेडकर के मूल्य में अवहेलना कर रही है तो क्या आप इस पर आगे चर्चा करना चाहेंगे? शायद ऐसे मुद्दों को संबोधित करने या जागरूक लाने के तरीके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर से जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आती हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत अवश्य लिखें।